वजीर आजम शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने इदारे की फैकल्टी और जेर तरबियत अफसरान से खिताब किया। कहा, मार्का हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारहियत को नाकाम बनाया। मादर वतन का दिफा करते हुए जान कुर्बान करने वाले बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। वजीर आजम ने कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़, अमन और इस्तेहकाम के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियत, ऑपरेशनल तैयारियों और कुर्बानियों को सराहा। प्रोपोगेंडे, जाली खबरों या बैरूनी सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी से पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान दुनिया में बुलंद मकाम हासिल कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वाटा में तलबा और असातिज़ा से खिताब। बलूचिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए अवामी फलाह, जाम तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी को नागुज़ीर करार दिया। कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफर मंजिल तक पहुंचेगा। पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज का खात्मा यकीनी बनाएंगे। मुसल्लह अफवाज अवाम की हिमायत से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफसरान और जवान बदलते जंगी माहौल के मुताबिक खुद को मुसलसल तैयार रखें। पेशा वराना महारत, तैयारी और ऑपरेशनल बरतरी का आला मयार बरकरार रखना वक्त की जरूरत है। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में आम रियासती अमलदारी बरकरार रखने में सिक्योरिटी फोर्सेस के किरदार की तारीफ की। सना यूसुफ कातिल केस में मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मरकजी मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत सुनाते हुए 20 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। 3 मुकदमों में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुलजिम उमर हयात ने टिकटॉकर सना यूसुफ को दोस्ती न करने पर घर में घुसकर कत्ल किया था। सना यूसुफ के वालिदैन का मुजरिम उमर हयात को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। वालिदा ने कहा, मेरे सामने फूल सी बच्ची को गोलियां मारी गई, माफी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सना के वालिद का कहना था, ये कैसी दरिंदगी थी कि मुजरिम ने फैसलाबाद से आकर मेरी बच्ची को मारा। कातिल की सजा पर अमल दरामद बताएगा कि ये इंसानों का माशरा है। मनशियात इस्तेमाल करने वालों में बड़े मुअत्तबर नाम सामने आए हैं। पिंकी ज्यादातर लाहौर में रहती थी, कराची आने पर मुश्किल से पकड़ा। आईजी सिंध जावेद आलम ओठो का कराची चैम्बर में खिताब। कहा, मुनशियात बेचने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मुलजिमा पिंकी को किसी से भी खतरा हो सकता है। मुलजिमा पिंकी को कोई इजाफी सिक्योरिटी नहीं दी गई। SOPs पर अमल किया। कभी कभार मुलजिम या मुलजिमा को दूसरों के बजाय खुद से बचाना भी मकसूद होता है। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी को मजीद 4 मुकदमात में जेल कॉम्प्लेक्स पहुंचा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी ने पुलिस की इस्तदा पर मुलजिमा को जेल में कायम अदालत में पेश करने की इजाजत दी। पुलिस का कहना है, मुलजिमा को सिटी कोर्ट में पेश करना सिक्योरिटी रिस्क है। पुलिस ने सहाफियों को अनमोल और पिंकी केस की कवरेज से रोक दिया। एहलकार ने बताया, अफसरान की सख्त हिदायत है, कोई सहाफी अंदर दाखिल न हो। गुज़श्ता रोज भी सहाफियों को जेल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाल दिया गया था। अनमोल और पिंकी की पोश इलाकों में ऑनलाइन मनशियात की फरोख्त का नेटवर्क मारूफ ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड का नाम इस्तेमाल करता रहा। ब्रांड के बैग मनशियात फरोशी में गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल होते थे। राइडर्स पार्सल में मनशियात की मौजूदगी से लाइल्म होते थे। वीडियो में राइडर से कस्टमर को पार्सल वसूल करते देखा जा सकता है। पार्सल के अंदर पैकेट से आइस बरामद होते देखी जा सकती है। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की पेशी के मौके पर SOPs की खिलाफ वर्जी की तहकीकात। कमेटी ने रिपोर्ट कराची पुलिस चीफ को पेश कर दी। कमेटी ने 10 से जायद अफसरान और एहलकारों के बयानात लिए। SOPs की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। ARY न्यूज ने अनमोल और पिंकी को प्रोटोकॉल देने का मामला उठाया था, जिसका नोटिस लिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तालीमी इदारों से मुनशियात के खात्मे के केस में कोकेन डीलर पिंकी का तस्करा। जैसे राजा इनाम ने रिमार्क से पहले दिन से कहा गया, मुनशियात राइडर्स और डिलीवरी बॉय के जरिए सप्लाई होती है। HEC हुकाम ने जवाब दिया, तालीमी इदारों में आने वाले हर राइडर और डिलीवरी बॉय की चेकिंग की जाती है।
अदालत ने मीडिया पर मनशियात के खिलाफ आगाही मुहिम से मुतालिक पैमरा से रिपोर्ट तलब कर ली। एचईसी, पुलिस और जिला इंतजामिया से मनशियात के खात्मे की मॉनिटरिंग रिपोर्ट तलब। मनशियात की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी में एएनएफ और पुलिस को शामिल करने की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर तयशुदा हमला मुअख्खर करने का ऐलान। मुमकिना जौहरी मुआहदे का इशारा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान पर आज हमला करने वाले थे। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर की दरखास्त पर हमला रोक दिया। अमीर कतर, इमाराती सदर और सऊदी वली अहद ने ईरान को मौका देने की अपील की। ट्रंप ने यह भी कहा, अगर ईरान जौहरी हथियार न बनाने पर राजी हो तो अमरीका सिफारती हल पर मुतमईन हो सकता है। मशरिक़ वस्ता में हमारे इत्तेहादी शराइत से मुतमईन हो तो हम भी मुतमईन हैं। अमरीका ने दोबारा इसराइल के बहकावे में आकर ईरान पर हमला किया तो हमारी फौज नए तरीकों और हथियारों के साथ नए महाज खोल देगी। ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद इकराम ने कहा, ईरान को मुहासरे में लिया जा सकता है, न हराया जा सकता है। जंगबंदी के वक्फे को भी जंग ही समझा है। इस दौरान अपनी अस्करी ताकत को मजीद मजबूत किया है। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मोहसिन रजाई कहते हैं, अमरीका ने फौजी हमले की डेडलाइन रखी और फिर खुद ही मंसूख कर दी। ये खाम ख्याली है कि ईरानी कौम हथियार डाल देगी। ईरानी कौम का फौलादी मुक्का हरीफ को हथियार डालने पर मजबूर कर देगा। कुशम जजीरे पर ईरानी फजाई दिफाई निजाम मुतहर्रिक हो गया। दुश्मन ड्रोन से झड़प हुई। अस्फहान में भी फजाई दिफाई निजाम को अलर्ट कर दिया गया है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त दरकार है। कतर पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों की भरपूर हिमायत करता है। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिदुल अंसारी ने बताया, इलाकाई रहनुमाओं और फरीकैन के दरमियान राब्ते जारी हैं। किसी भी मुल्क को आबना हुर्मुज़ बंद करने का हक नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर हमले मुअख्खर करने का फैसला खुशाइंद है। ईरान के साथ मुस्बत ताल्लुकात के बावजूद उसने कतर पर हमले किए, जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के लिए खतरा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बाकू के वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। मुंतजमीन ने गुलदस्ता पेश किया और मरियम नवाज को ब्रीफिंग दी। अपनी छत अपना घर स्कीम समेत मुख्तलिफ प्रोग्रामों से आगाह किया। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, यहाँ का दौरा करके बहुत खुशी हुई। अपनी छत अपना घर स्कीम मेरे दिल के बहुत करीब है। मुसद्दिक मलिक, मरियम औरंगजेब और दीगर भी मरियम नवाज के हमरा थे। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल टीम अडयाला जेल पहुंच गई। मेडिकल टीम में डॉक्टर नदीम, डॉक्टर आरिफ और स्टाफ के अरकान शामिल। बानी पीटीआई की आंखों से मुतालिक फॉलो अप चेकअप किया जाएगा। मुकम्मल तिब्बी मुआयने के बाद मेडिकल रिपोर्ट कमिश्नर इस्लामाबाद को पेश की जाएगी। रिपोर्ट की रोशनी में बानी के मजीद इलाज से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। IMF ने आइंदा बजट में सूबों से मजीद 400 अरब रुपए आमदन बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। विफाकी हुकूमत की सूबों से इजाफी आमदन पर मुशावरत। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सूबाई वज़रा से वर्चुअल मीटिंग की। टैक्स और नॉन टैक्स आमदन बढ़ाने का मुतालबा किया। मुशावरती इजलास में ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सूबों के लिए टैक्स महसूलात और मालियाती सरप्लस के अहदाफ पर भी मुशावरत की गई। मुशावरत में तय पाया कि सूबाई मईशत के तमाम शोबों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। खातून अफसर बचा ली गई, एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई। FIA के सदर में ज्वेलर शॉप पर छापा मारने वाले कायम मकाम डिप्टी डायरेक्टर अली मर्दान शाह का हेडक्वार्टर्स तबादला। डिप्टी डायरेक्टर का लुक आफ्टर चार्ज के हामिल असिस्टेंट डायरेक्टर को क्लोज टू हेडक्वार्टर्स अहकामात। FIA ने मुबैना तौर पर स्मगल शुदा चांदी की बरामदगी के लिए अल इमरान ज्वेलर्स पर कार्रवाई की थी। एंटी करप्शन सर्कल की टीम ने दुकान के मालिक समेत दीगर पर तशद्दुद किया था। सुपरवाइजरी अफसर असिस्टेंट डायरेक्टर रुबाब काजी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बासर खातून असिस्टेंट डायरेक्टर रुबाब काजी को फिर बचा लिया गया।
कराची में सीवीयू हिट एंड रन केस का मरकजी मुलजिम पकड़ा न जा सका। मुतवफ्फी सलमान के अहल खाना सदमे से निढाल। भाई ने बताया सलमान 1 साल से ड्राइविंग कर रहा था। सलमान की बेवा और बच्चे इंसाफ की मुंतजर। कई दिन गुजरने के बावजूद मुलजिम पुलिस के हाथ नहीं आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नौमान का ताल्लुक डेरा मुराद जमाली से है। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से सलमान जाबहक, 2 अफराद जख्मी हुए थे। आठ से 10 अरब में यूनिवर्सिटी रोड बनाकर बसें चलाई जा सकेंगी, लेकिन ये सहूलत आइंदा आने वाली नस्ल के लिए दी जा रही है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर को जवाब। कहा, रेड लाइन बीआरटी में ताखीर की बहुत सी वजूहात हैं। विफाकी हुकूमत भी एक वजह है जिसकी एमक्यूएम इत्तेहादी है। डॉलर रेट बढ़ने से तमाम तामीराती मंसूबों पर असर पड़ा। हमने सरकार के अरबों रुपए बचाए, ठेका खत्म किया और एफडब्ल्यूओ से बात की। चाराय भुट्टो मुकम्मल हो गया, 22 मई को इफ्तिताह किया जाएगा। अलीम खान ने लाहौर सियालकोट मोटरवे 6 लेन करने की हिदायत की। क्या वो लाहौर के वफाकी वजीर हैं? हैदराबाद सखर मोटरवे कब बनेगी? मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं जहां अपनी प्रॉपर्टी है उसको तहफ्फुज देते हैं। हमारे शहर आकर इसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे पूरे शहर जितना टैक्स कराची की एक मार्केट से इकट्ठा होता है, तुम लोग आकर हमें लेक्चर देते हो। फवाद चौधरी जब विफाकी वजीर थे तो उनके वजीर आजम ने 162 अरब रुपए का वादा किया। बताएं वो रकम कहां है? पसंद की शादी पर जैकबाबाद के गांव में घर जलाने की तहकीकात। केस में नामजद एक और मुलजिम बरकत माची गिरफ्तार। पकड़े गए मुलजिमान की तादाद 6 हो गई। एसएसपी ने गांव का दौरा किया, मुतासरा खानदानों से मुलाकात करके इंसाफ की यकीन दहानी कराई। केस के मुद्दई ने मजीद 3 मुलजिमान के नाम मुकदमे में शामिल करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। सरदार सद्दाम, सरदार अहमद अली चन्ना और खुदा दीनू कल तलब। मीरपुर खास में अगवा की गई 3 लड़कियों को बाजियाब करा लिया गया। पसंद की शादी करने पर मुखालफीन ने लड़के की 3 कजन को अगवा किया था। पुलिस का कहना है मुकदमे में 6 अफराद नामजद हैं, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चियों का मेडिकल कराने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। वजीर दाखिला सिंध जालंजार कहते हैं कानून शिकन अनासर के खिलाफ बला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अमरीकी शहर सान डियागो में इस्लामिक सेंटर पर हमला। सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 हमलावर भी मारे गए। FBI हुकाम के मुताबिक वाकये के बाद 17 से 19 साल के 2 मुश्तबा लड़के मस्जिद के करीब एक गाड़ी में मुर्दा पाए गए। सान डियागो पुलिस चीफ ने इब्तदाई तफ्तीश में हमले को नफरत पर मबनी जुर्म करार दिया। बताया 17 साला मुश्तबा लड़के की वालिदा ने बयान में कहा हमले से पहले उसकी गाड़ी, बेटा और कई हथियार घर से गायब थे। मस्जिद इंतजामिया का कहना है हमले में जाँ बहक सिक्योरिटी गार्ड 8 बच्चों का बाप था, जिसने अपनी जान की कुर्बानी देकर सैकड़ों जिंदगियां बचा ली। अमेरिका ने समंदर में फंसे रूसी तेल खरीदने की रियायत में मजीद 30 दिन की तौसीह कर दी। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेनेट कहते हैं कि वजारत खजाना 30 दिन का जनरल लाइसेंस जारी कर रही है। दुनिया के कमजोर ममालिक जो ईरान जंग से मुतासिर हैं अपनी जरूरत का रूसी तेल खरीद सकते हैं। बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत 1.98% कम होकर फी बैरल $109.88 हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 1.55% सस्ता, फी बैरल $102.77 का हो गया। मोदी का दौरा यूरोप भारत के लिए जगहसाई का सबब बन गया। ओस्लो में सहाफियों के सवालात पर राह फरार इख्तियार की खातून सहाफी ने पोस्ट किया, मोदी से ये तवक्को नहीं थी, उन्होंने मेरे सवालात का जवाब नहीं दिया, मुझ पर दरवाजे बंद कर दिए गए। भारतीय वफ्द भी सवालों के जवाब के बजाय योगा और सिफर इजाद करने की कहानियां सुनाता रहा। सहाफी ने पूछ लिया भारत पर एतबार क्यों करे। भारतीय सेक्रेटरी खारजा का मुंह खुले का खुला रह गया। आए बाएं शाएं पर सहाफी ने वॉकआउट कर दिया। मुल्क के 79 अजला में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पहले रोज 56,83,000 बच्चों की वैक्सीनेशन की गई। 24 मई तक 1,90,00,000 बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर किया गया है।
आज से 26 मई तक गर्मी की शदीद लहर मुतवक्के। एनडीएमए ने गर्मी में इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 42 डिग्री से तजावुज कर जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल और जेहलम समेत खत्ता पोटोहार में भी बादल बरसेंगे। और मुल्क भर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। रावलपिंडी के मवेशी मंडी में नायाब नस्ल के बकरे तवज्जो का मरकज बन गए। शदीद गर्मी के बायस लाहौर की मवेशी मंडी दिन के औकात में रिवायती गहमा गहमी से महरूम। शहरी रात में खरीदारी को तरजीह देने लगे।